Hello students, let's read the question. An electron and proton are in a uniform electric field. The ratio of their accelerations will be. So क्वेश्चन में क्या दे रखे कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उनके एक्सेलरेशन की रेशियो बतानी है। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ए ई है और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या है, पी ए पी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, दिस इज फॉर प्रोटॉन। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं एम ई एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एम पी। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई का होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई का होता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप किसी प्रोटॉन को आप इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, प्लस ई है, ठीक है, अब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जो फोर्स लगेगा उसका इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, इस पे जो फोर्स होगा एफ पी। ठीक है, तो एफ पी होगा वो क्या होगा हमारे पास, ई टाइम्स ई। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हो, इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स हम कैसे लिखते हैं, क्यू टाइम्स ई, है ना। अब प्रोटॉन पे तो ये प्लस ई का चार्ज होता है तो दोनों की डायरेक्शन सेम आती है, और इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस ई टाइम्स ई। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब हम दोनों का एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा जो नेट फोर्स होता है किसी पार्टिकल पे चेक करे वो क्या होता है, मास टाइम्स जी एक्सेलरेशन। ठीक है, एम ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा ई टाइम्स ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाय एम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन्स हो। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा माइनस ई टाइम्स ई। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई डिवाइड बाय एम। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू आएगी, ई बाय एम। ठीक है, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई कैपिटल ए डिवाइड बाय एम पी। ठीक है, क्योंकि ई दोनों के लिए इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की जो मैं रेशियो निकालूँ तो ये क्या आ जाएगी, ई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी मासेस ऑफ रेशियो। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास के प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन की रेशियो किसकी इक्वल आ जाएगी, इन दोनों के, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन प्रोटॉन किसकी इक्वल आ गया, एम पी डिवाइड बाय एम। ठीक है, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।